Hello, a very good afternoon. Today we will continue the part 2 for the free body diagram, and that is equilibrium of concurrent forces. Now here you can see an example of cable tension. In this diagram, a block is hanging over here with the help of a wire at point C, and this 750 kg is hanged by hook, and this hook is tightened at point B in this direction, tightened at point A in this direction. So if we have to draw the free body diagram, so here in this diagram, अगर हम इस वाले ब्लॉक की BD बनाना चाहते हैं तो कैसे ड्रा करेंगे वो यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखिए सी पॉइंट पे वेट लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इस रोप में एक टेंशन होगा, यहाँ पे टाइट है ये रोप, तो एक टेंशन इस डायरेक्शन में TCA होगा, और TCB इस डायरेक्शन में होगा, एक टेंशन फोर्स ये होगा, और ये TCB जो है 60 डिग्री पे है और ये TCA जो है 30 डिग्री पे हॉरिजॉन्टल है। तो इस तरीके से हम FBD ड्रा कर सकते हैं। ओके, T is the cable tension and this will be outward from the FBD। तो इस तरीके से यहाँ पे FBD ड्रा हो जाएगी यहाँ पे इस डायग्राम के लिए। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल हम पुली प्रॉब्लम के लिए देख सकते हैं। पुली प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं एक ब्लॉक है 50 किलोग्राम का, ठीक है, और ये यहाँ पे B पॉइंट से लटका हुआ है, और ये इस रोप से इस पुली के थ्रू यहाँ से पास हो रहा है और फिर यहाँ से इस पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, पुली के केस में क्या होता है, ये वाला जो टेंशन फोर्स है इधर वाला TAB और टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में दोनों सेम होगा पुली के केस में यहाँ पे। ठीक, तो अब वीडियो ड्रा करना है, तो एक तो इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स यहाँ लग रहा है, टेंशन फोर्स एक इस डायरेक्शन में, और एक इस डायरेक्शन में टेंशन फोर्स TBC और TAB TBC दोनों बराबर है और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी FBD ड्रा हो जाती है। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल की, तो बहुत अच्छे से पता है कि रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो अलजेब्रिक समेशन ऑफ द फोर्स है शुड बी 0। Here the another example for the static analysis. Suppose that एक ब्लॉक है, वो यहाँ पे इस तरीके से इंक्लाइंड सरफेस पे रखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे रखा हुआ, एक फोर्स P इस डायरेक्शन में लग रहा है और इसका फ्रिक्शन फोर्स इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लग रहा है, और चूँकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो है जब सरफेस पे इस तरीके से इंक्लाइन पर रखा हुआ है, वेट तो इधर लग रहा है, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका क्या लगेगा, नॉर्मल लगेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिखा रहा है। अब इसका हमको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है।
इसके लिए यहाँ पे एंगल वगैरह निकालने के लिए ये दिया हुआ है 3 और 8। ओके, 3 और 8 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ये एंगल निकाल सकते हैं थीटा ईजिली, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, जिससे कि हम कॉस कॉम्पोनेंट साइन कॉम्पोनेंट डब्लू का निकाल सकते हैं। तो डब्लू चूँकि वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे लग रहा है, यहाँ पे डब्लू इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, डब्लू इधर लग रहा है। डब्लू का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा प्लेन के, वो क्या होगा, डब्लू कॉस थीटा, क्योंकि ये थीटा होगा, ठीक है। और इधर जो इंक्लाइंड प्लेन के पैरेलल में होगा, वो क्या हो जाएगा, डब्लू साइन थीटा, ठीक, डब्लू साइन थीटा। तो इस तरीके से हम डब्लू का कंपोनेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज साइड्स, and 3 is the perpendicular, 8 is the base, so we can calculate the value of a theta. I think these things should be very clear. Suppose that in this question we have to find out the value of tensions in cable AC, cable BC, cable CD. So firstly we will draw the free body diagram in such a way. ठीक है, तो पॉइंट सी पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, पॉइंट सी पर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, तो यहाँ से हम देख सकते हैं इस डायग्राम में। ये टेंशन फोर्स TCB, TCA और TCD, इस तरीके से इसका एंगल दिया हुआ 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो हम यहाँ पे फिर इस TCB को इस डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, और क्या हो जाएगा, TCB cos 60, ठीक, और वर्टिकल डायरेक्शन में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, TCB sin 60, ठीक। इसी तरीके से TCA को रिजॉल्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में TCA cos 30 हो जाएगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में TCA sin 30। तो इस तरीके से फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। देन अब ब्लॉक का भी एक फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएगा। वेट इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ऊपर टेंशन फोर्स CD। तो 2 फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। The equilibrium equations, 3 unknowns 3 equations। 3 unknown 3 equations कैसे, एक अननोन तो यहाँ पे सीधे सीधे दिख रहा है आपको, एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगा इस वाले एबीली डायग्राम से। इस वाले एबीली डायग्राम से कैसे मिल जाएगा, जो TCD है, TCD वो सीधे सीधे वेट ऑफ द ब्लॉक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है, मतलब W के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो TCD इज इक्वल टू W, एक क्वेश्चन ये हो जाएगा, ठीक है। देन नेक्स्ट 2 इक्वेशन जो है ये इस वाले डायग्राम से हो जाएंगे। एक तो x डायरेक्शन में फोर्स जितना निकलेगा सिग्मा H, और एक y डायरेक्शन में जितना फोर्स निकलेगा सिग्मा V। सिग्मा H इज इक्वल टू 0, सिग्मा V इज इक्वल टू 0। तो एक तो इससे इक्वेशन मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा, इससे मिल जाएगा।
तो हमको 3 इक्वेशन 3 अननोन मिल जाएगा और इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए टी सी डी इक्वल टू डब्लू, यहाँ से टेंशन फोर्स सी डी केबल वाली मिल जाएगी। फिर टी सी बी कॉस 60 इक्वल टू टी सी ए कॉस 30, ये हो गया। फिर टी सी डी की वैल्यू ऑलरेडी मिल गई तो यहाँ पे रख सकते हैं हम। और टी सी ए टी सी बी का रिलेशन है, यहाँ से इस वैल्यू एक वैल्यू रखेंगे तो हमको यहाँ से मिल जाएगा। फिर ये वैल्यू यहाँ से जो मिलेगी उसके दूसरे इक्वेशन में रखेंगे, 3 इक्वेशन 3 अननोन, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके। नो नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन है दो फ्लावर पॉट्स हैं, 2 फ्लावर पॉट्स है, एक बी पे लटका हुआ है, सी पे लटका है। ठीक, ये सी वाला जो है इस वॉल पे लगा हुआ है डी पर, और ये बी वाला जो पॉट है, बी वाला जो पॉइंट पे पॉट लगा हुआ है वो 40 डिग्री एंगल पे ए पॉइंट पे लगा हुआ है। ठीक है। फिर ये डॉटेड लाइन से ए और बी को मिलाया गया है। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर ए पॉट की वेट 10 यूनिट्स है, 10 LV, अब पॉट बी की 8 LV यूनिट्स है, तो टेंशन कैलकुलेट करना है जितने भी केबल हैं उसमें सारे के। ठीक है, टेंशन कैलकुलेट करना है, मतलब इसमें भी टेंशन क्या होगा, यहाँ टेंशन क्या होगा, और ये टेंशन कितना होगा। ठीक, तो टेंशन कैलकुलेट करना है। तो इस सब के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, नोट करना है कितने अननोन है। तो हमको देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ईजिली हमारे पास 4 अननोन होंगे। ठीक है, 4 इक्वेशन होगी 2 क्रॉस 2 की, और इजीली सॉल्व कर सकते हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख सकते हैं यहाँ पे। इन ऑर्डर टू होल्ड a 130 kilogram crate in a stationary position, a worker exerts a force P at an angle theta on a rope as shown in figure. Now calculate the force exerted by the worker when theta is 30 degree. तो कह रहा है कि एक स्टेशनरी पोजीशन पे रखा हुआ है क्रेट, इस क्रेट को खींच रहा है, तो वो पी फोर्स लगा रहा है और थीटा एंगल में पी फोर्स लगा रहा है। तो कह रहा है कि ये वर्कर जो है ये कितना फोर्स लगा रहा है, ये वर्कर जो है कितना फोर्स लगा रहा है, इसको बताना है हमको। ठीक है, वर्कर कितना फोर्स लगा रहा है यहाँ पे, और ये फोर्स जो लग रहा है, ये फोर्स जो लग रहा है वो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री पे लग रहा है। ठीक, तो इसकी ये बीडी ड्रा कर सकते हैं हम लोग। इस तरीके से एक फोर्स इधर लगेगा जो खींच रहा है, एक इधर लगेगा, ठीक। ये पी फोर्स की वैल्यू हमको निकालनी है, और ये कितने एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे। एक फोर्स ये लगेगा और यहाँ एक फोर्स लगेगा इस तरीके से।
Now draw the free body diagram, something like that, and that you can solve the problem. Now the next question is, find the cable tension and normal force exerted by the rod BC to the collar. Okay, all these questions you have to draw the FBD, and after drawing the FBD, you have to write the equation of equilibrium, and with the help of those equations you can solve the problem. Finally, I want to summarize. The particle is in equilibrium when the resultant of all the forces acting on it जीरो. ठीक है, तो पार्टिकल जो इक्विलिब्रियम में रहेगा जब रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस जो है वो जीरो होगा. To solve any problem involving a particle in equilibrium, draw a free body diagram showing all the forces acting on the particle. The conditions which must be satisfied per particle, that is sigma fx जीरो होना चाहिए, sigma fy जीरो होना चाहिए, sigma fz जीरो होना चाहिए. ठीक है, this condition is in 3-dimensional figure. Now for the 2-dimension, x डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो होने चाहिए, y डायरेक्शन में फोर्सेस जीरो होने चाहिए. okay? तो इस तरीके से हम इक्विलिब्रियम के कुछ क्वेश्चन देख पाए और इक्विलिब्रियम के लिए फ्री बॉडी डायग्राम का इम्पोर्टेंस क्या है वो देख पाए. ओके, थैंक यू.